जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय आप लोगों के बीच अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रिपरेशन की सटी वीडियो लेकर के हाजिर हूं। देखिएगा, जैसे हम पहले की लगातार वीडियो 10 से 11 मेरी वीडियो आ जाती है, तो उसको तुरंत देखने के लिए या 10 से 11 बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अपनी कमेंट दीजिएगा। जैसे कुछ लोग हैं जो प्रॉपर हमारी वीडियो देखते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो हमारी प्रॉपर देख रहे हैं और वो कमेंट भी लगातार कर रहे हैं। जैसे कि एक अभी हैं, ज्योति सिंह हैं और भी हैं, ये सभी लगातार कमेंट करते हैं क्वेश्चनों को देख करके कि उसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं ऐसे ही आप सभी से एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि पहले वीडियो से क्वेश्चन आने के साथ ही आप खुद से कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट होगा कि आप भी करने की कोशिश करेंगे और वहां तक पहुंचने का एक प्रयास आपका भी रहेगा। चाहे आपसे हो या ना हो, लेकिन एक प्रयास जरूर बना रहे, जिससे आपको भी पता लगे कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ? सीखने वाली एक दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा, हमारी वीडियो के अंत तक हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। औरों की तरह आप भी कमेंट कीजिएगा और अपनी राय हमें बताइएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके बारे में भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो रोज 10 से 11 ऐसे ही बने रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए नए हर एक दिन हर एक वीडियो कुछ ना कुछ नया आपको देकर जा रही है। तो अपनी कमेंट जरूर हमें एक बार बताइएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं, कितना आपकी समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसा कि मैं आपको आज बता दूं, आज हमारी आय से संबंधित हमने कुछ प्रश्न को रखा है। जैसे पहले हम कोई भी जॉब करते हैं, हमें आय प्राप्त होती है, उसके बाद खर्चे हो जाते हैं, खर्च, उसके बाद आय के बाद जो खर्च होकर बचता है उसे क्या बोलते हैं? बचत। तो यही सब कुछ आज हमें देखना है। अगर आय हमारी 4 रुपये है, एग्जाम्पल लीजिएगा, 3 रुपये खर्च हो गया तो एक बचत है। ठीक है, 4 रुपये आय थी, 3 खर्च हो गया तो एक बचत है। अगर उसने अनुपात आय नहीं दिया और कहा कि खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, तो आय कितनी होगी? तो देखिएगा, 3 खर्च कर दिया, एक बचत हो गई, 3 और 1 तो 4 ही तो उसकी आय थी। यही सब कुछ आज आपको देखने को मिलने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ऐसे ही आज क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के और आय से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो देखिएगा, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देखने के बाद तुरंत कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही है। देखिएगा, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय यानी खर्च क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी प्रति वर्ष आय कितनी है? यानी प्रति वर्ष उसकी आय आपको बतानी है कितनी है, जिसमें वो प्रति वर्ष 9,000 रुपये का खर्च करता है और आय और व्यय का अनुपात दिया है 11:10। तो ए ऑप्शन है 1,00,000 रुपये, बी ऑप्शन है 99,000 रुपये, सी ऑप्शन है 80,000 रुपये और डी ऑप्शन है 70,000 रुपये। तो आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पहला ही आज का हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा उद्देश्य है आपको बेसिक से ऊंचाई की तरफ ले जाना। तो जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा अपने लक्ष्य की ओर। तो देखिएगा क्या क्या दिया है, आय तथा व्यय यानी खर्च। तो देखिएगा, आय और खर्च और उसके बाद क्या होती है? बचत। तो यहां देखिएगा, आय और खर्च का अनुपात था 11:10। ठीक है, जब एक चीज बताओ उसकी आय थी 11 और खर्चा हो गया 10 का, तो उसकी बचत कितनी भाई? 1 हो जाएगी उसकी बचत। क्या हो जाएगी? 1 उसकी बचत हो जाएगी। आय खर्च बचत का अनुपात 11, 10 और 1 हो गया। चाहे अनुपात लिखो या ना लिखो, रेशो। आय उसकी 11 थी, खर्च 10 रुपये हो गया, 1 की उसको बचत होगी। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत कर रहा है, तो हमारे पास बचत का मान कितना है? 1, यानी 1 का मान है 9,000। कितना? 9,000।
तो पूछा है 9,000 की बचत करता है तो उसकी प्रति वर्ष आय कितनी होगी। तो प्रति वर्ष की बात कर रहा है आय की, तो आय कितनी थी 11, तो 11 का आपको मान निकालना है, या सीधे सीधे 1 का मान 9 है तो 11 99,000 और 11 धाम 9 धाम 90, यानी 90,000 उसकी क्या था खर्च, और 1,000 क्या होगी बचत आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, तो 11 का मान कितना आ जाएगा, मैं यहाँ 11 की मल्टीप्लाई और 1 का भाग करता हूँ तो 11 99,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्या थी उसकी आय थी। पूछा क्या है, उसकी आय कितनी थी प्रति वर्ष। ये किसकी निकली है, जब प्रति वर्ष की बात कर रहा है तो ये भी प्रति वर्ष की है। ठीक है, 99,000, यानी हमारा बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, 99,000 रुपये। अगर वो पूछता कि उसकी मासिक आय कितनी होगी तो इसमें हम क्या करते, 99,000 में 12 का भाग कर देते, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक महीने की हमें आय पता लग जाती कितनी हो जाती। अगर पूछता मासिक आय तो मैं यहां निकाल देता हूं, मासिक आय बराबर 99,000 बटे 12, 12 अट्ठे 96, 57 98, 3 बचा 30 हो गया, 12 दूनी 24, 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो मासिक आय उसकी होती 8250 रुपये। ठीक है, कितनी होती 8250 रुपये, 8,250 मासिक आय होती, लेकिन प्रति वर्ष में पूछा है तो कितनी होगी 99,000। ये क्वेश्चन आज का हमारा पहला था। आय 11 थी, खर्च 10 था। जब 11 आए थी 10 खर्च हो गया तो एक बचत होगी, बचत का मान दिया है 9,000, किसी एक का मान देगा तो उसके बराबर रखेंगे और जिसका पूछेगा उसका निकाल देंगे। 11 का पूछा है नहीं, आय का मान निकालना है तो 99,000 होगी प्रति वर्ष। अगर मासिक की पूछता तो इसी में 12 का भाग देते, 8250 रुपये हो जाता। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है आपका हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा, ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात, ए बी तथा सी की मासिक, यानी इस बार क्या दिया है मासिक आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है तो बी की वार्षिक आय कितनी है। तो बी की क्या पूछा है, वार्षिक आय आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं इसके आपके 20,000, 18,000, 16,000 और 14,000। ठीक है, 20,000 ए ऑप्शंस, 18,000 बी ऑप्शंस, 16,000 सी ऑप्शंस और 14,000 डी ऑप्शंस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें बताइएगा कौन से ऑप्शंस क्वेश्चन 2 के बिल्कुल सही हैं। आपके लिए 5 मिनट का सफर है, जल्दी से बताइएगा। अब बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। आज हम आय से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। एक वीडियो में आय के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था आज का, दूसरा क्वेश्चन था। देखिएगा क्या कहा है, ए बी सी की आय का अनुपात दिया है, मैं लिख देता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी की आय का अनुपात कितना है 4:5:7 है, 4, 5 और 7। ठीक है, ए बी सी की आय का अनुपात 4:5:7 है। यदि ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है, तो यहां देखिएगा ए की मासिक आय सी की मासिक आय से 900 रुपये कम है, क्या अनुपात भी कम है? जी हाँ बिल्कुल। देखिएगा कितना कम है, 7 में से 4 घटाओगे तो 3 क्या होगा, 3 कम है। ये वाली बात सही है। ठीक है, क्या है, 3 कम है। अब जब 3 कम है तो वैसे रुपए में कितना कम है, 900 रुपये कम है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। पूछा जिसका है उसका हम निकाल देंगे। तो क्या पूछा है, तो V की वार्षिक आय कितनी होगी, V की वार्षिक आय कितनी होगी, V का मान कितना है 5, तो 5 का हम यहां से मान निकाल लेंगे, 5 की गुणा 3 का भाग, 3 तिया 9 और 5 तिया 1500। लेकिन ये किस में आई है, किस में आई है जल्दी से बताओ, क्योंकि ये आई है आपकी मासिक में, और उसने किस में पूछी है, वार्षिक आय कितनी है। तो 1500 आपकी क्या है, ये है मासिक आय।
तो V की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? V की वार्षिक आय बराबर 1500 में अगर आप 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, जब एक महीने की 1500 है तो 12 महीने कितनी हो जाएगी? 200, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 18, तो कितनी हो गई? 18,000 रुपये इसकी वार्षिक आय हो जाएगी। एक तो साधारण सा तरीका हमारा ये था, यानी ABC की मासिक आय का अनुपात 4, 5, 7 है। यदि A की मासिक आय C की मासिक आय से 900 रुपये कम है, अनुपात में देखेंगे तो 3 रुपये कम है। जब 3 रुपये कम है तो 3 का मान 900 है, तो B की वार्षिक आय कितनी है? तो V का मान 5 है, तो 5 का मान कितना? 1500। क्योंकि अभी मासिक की बात चल रही है तो मासिक निकल के आएगा। अब वार्षिक इसे बना लेंगे 12 की मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा? 18,000 रुपये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा नहीं करने चाह रहे हैं तो सेकंड तरीका मैं आपको एक बता देता हूं। सेकंड कैसे करते हैं देखिएगा। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक था हमारा, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ जो बहुत ही जल्दी से और आसान भी हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है? V की वार्षिक आय क्या निकालनी है? V की वार्षिक आय, ठीक है, यह हमें निकालना है। तो देखिएगा, B की वार्षिक आय निकालनी है तो कितनी है? मासिक 5 अपॉन A की आय B की आय से कितनी कम है? 3 कम है। चाहे तो डायरेक्ट लिख लो, चाहे इसे घटा करके लिख लो, इनटू कितने रुपए कम है? 900 रुपये कम है। ये आपका आ गया मासिक का हिसाब। लेकिन किसका निकालना है? वार्षिक का। तो इसी में ही आपको 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 5/7 में 4 गई 3 इंटू 900 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 300। तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, यानी 1500 गुणा 12 बराबर 18,000। बात आपकी वहीं आ जाती है। बस इसमें क्या करना होता है, जो पूछता है जैसे पूछता है वैसे रखना है। V की वार्षिक आय ज्ञात करनी है, ये मासिक आय का अनुपात है। जब मासिक आय का अनुपात है B की ज्ञात करनी है, तो B की मासिक आय का अनुपात हो गया 5। और क्या कह रहा है कि C से A कम है, C से A कम है, कितनी कम है? 3, और जिसका मान दिया है 900, तो 900 गुणा 12 हमने इसलिए किया है क्योंकि वार्षिक की निकालनी है, यानी 18,000 रुपये क्या हो जाएगी? आपकी वार्षिक आय हो जाएगी। किसकी? B की वार्षिक आय 18,000 रुपये हो जाएगी। ये था आज का आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है तीसरे क्वेश्चन में। A, B तथा C, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप थोड़ा अलग अलग है, समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 8-7 क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, आपको कुछ अच्छा सिखाने वाला हूं, तो ऐसे ही बने रहिएगा। तीसरे क्वेश्चन पर A, B तथा C के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। B तथा C का कुल वेतन 14,000 रुपये है। किसका? B और C का वेतन 14,000 रुपये है। A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? इस बार क्या बताना है? A से C का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं, A ऑप्शन 100%, B ऑप्शन 50%, C ऑप्शन 200% या D ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटा देता हूं। जल्दी से बताइएगा तीसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शंस बिल्कुल सही है, यही आपको ज्ञात करना था। जल्दी से बताइए मेरे को कि आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य पर, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है। A, B, C के वेतन का अनुपात, ठीक है, A, B, C के
किसका अनुपात है? वेतन का। वेतन का अनुपात कितना है भाई? 2 3 4 है। 2 3 4। ठीक है, आगे क्या कहा है? सी का कुल वेतन, तो सॉरी बी तथा सी का कुल वेतन, बी और सी का कुल वेतन, और यहां हम देखेंगे अनुपात में कितना है? बी प्लस सी का कुल वेतन, बी प्लस सी का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 3 + 4 यानी 7। तो 7 का मान इसने दिया है कितना? 7 का मान दिया है 14,000। कितना? 14,000 दिया है। यहां से हम क्या करेंगे? तीनों का वेतन निकाल लेंगे। 14,000 दिया है यानी 7 यूनिट का मान 14,000 है, तो हम 1 यूनिट का मान यहाँ निकाल लेते हैं 1/7। तो 7 दूनी 14 यानी 2,000 रुपये। कितना आ गया भाई? 2,000 रुपये आपका आ गया। जब 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 4,000। और जब 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 3 यूनिट का कितना होगा? 3 दूनी 6,000। और ऐसे ही जब 1 यूनिट का मान 2,000 है तो 4 का कितना होगा? 4 दूनी 8,000। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। यानी ए का वेतन 4,000 है, बी का वेतन 6,000 है, सी का वेतन 8,000 है। आगे क्या कहा है? आगे देखिएगा, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिएगा, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? तो वेतन कितना अधिक है पहले यहां देखेंगे। 4,000 से 8,000 है यानी 4,000 ही अधिक है। तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? तो मैं यहां निकाल देता हूं, ए से अधिक है सी का वेतन बराबर कितना अधिक है भाई? 4,000 से 8,000 हो गया, कितना अधिक हो गया? 4,000 ही अधिक हो गया। जब 4 से 8 हो गया तो कितना अधिक हो गया? 4,000 अधिक हो गया। परसेंट में पूछा है तो 100% ही हो जाएगा। देखो 4,000 से 4,000 ही बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 4,000 ही अधिक हो गया। अब देखो किससे पूछा है? ए से। तो ए का मान कितनी थी, यानी ए की राशि कितनी थी? 4,000 × 100। इससे जाएगा तो कितने परसेंट आएगी? 100% ही वेतन सी का ए से अधिक है। कितना अधिक है? सी का ए से 100% ही वेतन अधिक है। दोबारा देखिएगा, ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया है 2 3 4। ठीक है, जिसमें कहा है बी तथा सी का कुल वेतन कितना है? 14,000। और हमारा बी सी का जब हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 हो जाता है। 7 का मान 14,000 है 7 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। जब 1 यूनिट का 2,000 है तो 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, इंटू 2, 2 दूनी 4, इंटू 2, 3 दूनी 6, इंटू 2। तो ठीक है, 1 यूनिट का मान 2 था तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और 3 का कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 4 कितना? 4 दूनी 8। तीनों के मान आ गए हैं, यानी वेतन आ गया है तीनों का। ए का वेतन 4,000, बी का 6,000, सी का 8,000। तो इसने कहा है ए का वेतन सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी का वेतन पूछा है ए के वेतन से। तो देखो ए का था 4,000 और बी का है सी का 8,000, तो दुगना ही अधिक है, तो 100% ही अधिक हो गया। पहली बात तो 4,000 से 8,000 हो गया, तो मैंने यहाँ निकाल भी दिया है, ए से अधिक है सी का वेतन बराबर ए से 4,000 से कितना अधिक है? 8,000, यानी 4,000 ही अधिक है बटे किससे? ए से, यानी 4,000 × 100% के लिए तो 100% ही अधिक है। क्या कहा है? ए का वेतन ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? 100%। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। या आप सेकंड जो मैंने अभी आपको एक बताया था वैसे भी कर सकते हैं। पूछा क्या है? पूछा है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2 3 4 है। तो ए बी तथा सी का कुल वेतन 14,000 है। अब देखिएगा, तो ए का वेतन ज्ञात करना है ना, ए का ज्ञात करना है। ए से अधिक है किसका? सी का। तो ए का कितना था? 2,
तो ए का हमें याद करना है, तो ए का सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए का वेतन पहले निकाल लेते हैं। ए का वेतन बराबर कितना है, ए का मान 2, तो 2 बटे किससे, बी और सी का मान दिया था 14,000, किसका, बी और सी का। बी और सी कितने, 4 और 3 7, मैं लिख देता हूं 3 + 4 गुणा कितना अधिक था, 14,000। यहां तक सभी को समझ में आया, नहीं आया पहले इतना आप मुझे बता दीजिएगा कितना, कि हमें ए का वेतन निकालना है, ए का मान था 2 बटे अपॉन कितना, बी और सी का वेतन दिया 14,000 और बी और सी का मान हो गया 7, 7 का मान हो गया 14,000। ठीक है, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 बटे 7 इंटू 14,000, तो 7 दूनी 14, 2,000 और 2 दूनी 4,000 रुपये किसका आ गया भाई, ए का वेतन आ गया। ठीक है, अब यही बात पूछी है, जब ए का 4,000 है, 2 का मान 4,000 है, तो 4 का तो 8,000 हो गया, जाहिर सी बात है, यानी 2 और 2 यानी दुगने की वृद्धि हो रही है। तो इसने क्या कहा है, ए से अधिक है सी का वेतन, तो सी का वेतन आपको बताना है कितना अधिक है, सी का कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिएगा जब ए का मान 2,000 है तो सी का कितना हो जाएगा 8,000, तो यहाँ जब ए का मान हमने निकाल लिया 4,000 है, जो 2 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 8,000 हो जाएगी, तो कितना अधिक हो गया, 4,000 ही अधिक हो गया, किस पर, 4,000 पर, गुणा 100, बात वहीं आ गई, इससे चला जाएगा, तो 100% ही अधिक है। ठीक है, ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए, ये बिल्कुल बेसिक है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हमने करते गए हैं। और चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, और देखिएगा हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई नई बात आपको आज सीखने को मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा जरूर, तो ऐसे ही बने रहिएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, लेकिन उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पी और क्यू के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करता है तो पी की आय कितनी है। ए का मान 18,000, सॉरी ऑप्शंस ए 18,000, बी ऑप्शंस 20,000, सी ऑप्शंस 2,000 और सी ऑप्शंस कितना 12,000, सॉरी 12,000 और डी ऑप्शन 16,000। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा हमें कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसे ही हम करते रहेंगे। देखिएगा जल्दी से क्या है इसका चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से करने के पहले कोशिश कीजिएगा, एक प्रयास आप खुद से पहले करिएगा और फिर देखिएगा कैसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, पी और क्यू के आय का अनुपात किसका है। पी और क्यू है, क्या दी है, इनकी आय दी गई है, यानी आय का अनुपात दिया है। कितना है, 3:4, 3 और 4 है। ठीक है, आय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय यानी खर्च 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। तो देखिएगा मैं इसे पहले बेसिक से आपको बता देता हूं कि कितना आसान हो जाता है यह क्वेश्चन हमारा। देखिएगा ए की आय थी 3 और पी की आय थी 3 और क्यू की आय थी 4। पी की आय 3 और क्यू की आय 4। मैं इसे 3 मान लेता हूं, 3x, और अब मैं इसे 4x मान लेता हूं। तो 3x अपॉन 4x। प्रत्येक कितने की बचत कर रहा है, यानी दोनों प्रत्येक में आ रहे हैं, तो दोनों कितने की बचत कर रहे हैं भाई, 6,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। माइनस 6,000 की बचत कर रहे हैं, माइनस 6,000 की बचत कर रहे हैं, बराबर खर्चा, इसके बराबर खर्चा रखेंगे। ये हमारी एक इक्वेशन बन करके तैयार हुई है। यानी आय थी 3x और 4x और बचत कर ली प्रत्येक ने 6,000 की, तो वह कितना हुआ 2/3, यानी 2:3 के अनुपात में। तो हम
इसमें कैंची यानी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में होगी और 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में होगी। तो जैसे मैं आपको बता दूं, देखो एक बार मैं आपको करा देता हूं बिल्कुल बेसिक से। 3 तिया 9x माइनस 6 तिया 18,000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 6 दूनी 12,000। अब देखो जब 9x इधर है 8x इधर है, 8x इधर लाएंगे बराबर से तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और ये माइनस का 18,000 इधर ले जाएंगे क्योंकि इधर छोटी संख्या है 12,000 और इधर है 18,000, तो 18,000 वाली को हम इधर लेकर जा रहे हैं तो ये किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी 18,000 माइनस 12,000। तो देखिएगा 9x में से x गए तो x का मान कितना आएगा, 18 में से 12 गए तो 4,000, सॉरी 6,000 आएगा, 6,000 रुपये। किसका, x का आपका मान कितना आ गया, अभी 6,000 आ गया है। कितना आ गया x का मान, 6,000 आ गया है। अब जो पूछा हो वो आप बता सकते हैं। देखिएगा जैसे इसने हम x का मान है 6,000, अगर 4x में मल्टीप्लाई करते हैं 6,000 की, तो मल्टीप्लाई 6,000 की आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24,000, ठीक है। ऐसे ही 3 में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये मैं मिटा देता हूं, इधर देखिएगा जल्दी से। अगर 3x में x की मल्टीप्लाई करता हूं, x कितना है 6,000, तो मल्टीप्लाई अगर 6,000 की करता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 6 तिया 18,000, यानी P की आय थी 18,000 और Q की आय थी 24,000। और देखो अगर आपको व्यय भी निकालना है, खर्चा भी निकालना है, तो 6,000 दूनी 12,000, मैं यहां लिख नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूं, 6,000 दूनी 12,000 और 6,000 तिया 18,000, ठीक है। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया है बेसिक से भी। और क्या पूछा है इसमें कि तो P की आय क्या है, P की आय पूछी है, तो कितना आंसर आ गया आपका, 18,000 आय हो गई P की, ठीक है। ये था हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक से, यानी x मान करके हमने इसको किया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। और दोबारा देखिएगा दूसरे तरीके से हम x को खत्म करके करते हैं। क्या कहा है, P और Q के आय का अनुपात कौन कौन है भाई, P और Q हैं जिनकी आय दी गई है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं ऐसे भी कर लेते। P और Q की आय, व्यय और बचत कौन कौन है, P है और Q है। देखो P और Q की आय का अनुपात था 3 और 4, P और Q की आय का अनुपात था 3 और 4, और व्यय का अनुपात था 2 और 3, 2 और 3। अब देखिएगा क्या ये सही है, तो यहां देखिएगा आय थी 3, 2 खर्च कर दिया, हाँ ये बात सही है। अगर व्यय ज्यादा होता तो इन चीजों को हम पहले बराबर करते। क्या इनका देखेंगे दोनों का सेम है, दोनों का अंतर सेम है, हाँ बिल्कुल दोनों का अंतर सेम है, 3 और 1 4, 2 और 1 3। अब ये टर्म हमारी बिल्कुल सही है। अगर ये सेम नहीं होता तो टर्म हमारी सही नहीं होती। देखो 3 रुपए आए थी, 2 खर्च कर दिया, 1 बचत हो गई, 4 रुपए आए थी, 3 खर्च कर दिया, 1 बचत हो गई, दोनों बार ही 1 रुपए बचत हो रही है। आगे क्या कह रहा है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत कर रहा, प्रत्येक यानी एक की बात कर रहा है, तो एक का मान तो सीधा सीधा 6,000 हो गया, यानी एक यूनिट का मान 6,000 है, ठीक है, सीधा सीधा निकल आया, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहा, तो P की आय कितनी होगी, तो P की आय कितनी है, 3 है, तो P की आय कितनी है भाई, 3 है, और एक यूनिट का मान 6,000 है, तो 6 तिया 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000 आपकी आय हो जाएगी। 4 का पूछता तो 6 चौक 24,000 हो जाता, ठीक है। ये है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से बेसिक x मान करके भी और अपने तरीके से जैसे हमने करते आए हैं बिल्कुल ऐसे ही किया है, ठीक है। दोनों ही तरीके उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए
ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये की प्रति माह बचत कर लेता है तो बी की आय कितने रुपए है? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शंस में बता देता हूं। ए ऑप्शन 1500 रुपये, बी ऑप्शन 1700 रुपये, सी ऑप्शन 1800 रुपये, डी ऑप्शन 2000 रुपये। जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अपनी वाले तरीके पर, यानी इस पर बहुत ही आसान हो जाते हैं क्वेश्चन जब एक बार उनको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा ऐसे ही। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। आय से संबंधित सारे प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं। उम्मीद है कि सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो पाएंगे। 5वां क्वेश्चन है आज का, क्या है देखिएगा। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात कौन कौन है? ए और बी हैं। मासिक आय का अनुपात यानी पहले क्या होता है? पहले आय आती है, फिर क्या होता है? फिर हिसाब लग जाता है खर्चे का, यानी खर्च हो जाती है। जो लास्ट में बचता है उसे क्या कहते हैं? वो हमारी बचत होती है। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, ए और बी है। ए और ए की आय का अनुपात था 4:3। 4:3 ए और बी की आय का अनुपात 4:3 तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। तो क्या दोनों ये इक्वेशन सही हैं? देखो, 4 रुपए आए थी, 3 खर्च हो गया, सही है। 3 रुपए आए थी, 2 खर्च हो गया, सही है। अगर ये संख्या इससे बड़ी होती तो ये सही नहीं होता। डिफरेंस दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत है, यानी इक्वेशन हमारी गलत है। तो हम इक्वेशन को फिर बनाते हैं, फिर उसके बाद इसमें करने का एक प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, 4 रुपए आए थी, 3 खर्च हो गया, एक क्या हुई? बचत हो गई। 3 रुपए आए थी, 2 खर्च हो गया, एक क्या हुई? बचत हो गई। दोनों ही कंडीशनों में दोनों समान बचत हुई हैं। यदि उनमें प्रत्येक में 600 रुपए की प्रति माह बचत कर लेता है तो बचत कितनी है? एक यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 600। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। प्रति माह 600 रुपए की बचत कर लेता है तो बी की आय कितनी है? तो आपको बी की आय बतानी है। बी की आय, ये आय है, ये ए की हो गई, ये बी की हो गई। अब देखो, या तो बी में किसकी पूछी है? बी की पूछी है। तो बी की आय कितनी है? 3 है। एक यूनिट का मान 600, तो 6 1800 रुपये इसकी आय होगी, 1800 रुपये इसकी आय होगी। यही आपका आंसर चाहिए। अगर ए की पूछता तो ए में 600 की गुणा कर देते, मल्टीप्लाई कर लेते, गुणा 600 की, तो 4 × 2400 रुपये हो जाती। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया है। 5वां क्वेश्चन था कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका 5वां क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जैसे और लोग भी कमेंट करते हैं, ऐसे आप भी अपनी कमेंट में हमें राय दीजिएगा कितना आप सीख पा रहे हैं। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है छठे क्वेश्चन में? 11,700 रुपए को ए, बी तथा सी के बीच 1/2 यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया तो बी ने कुल कितनी राशि प्राप्त की? यानी 11,700 को 1/2, 1/3, 1/4 के रेशो में बांट दिया गया है। तो आपको बताना है तो उसमें से बी की राशि कितनी थी? ए ऑप्शन 3800 रुपए, बी ऑप्शन 5400 रुपए, सी ऑप्शन 3600 रुपए और डी ऑप्शन 2700 रुपए। जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 5 मिनट आप लोगों के लिए, जल्दी से। तो छठे चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। आज उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आय वाले क्वेश्चन, आय खर्च बचत वाले आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ये आप सभी को समझ आ रहे होंगे। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है। 11,700 रुपए को राशि कितनी है? अभी जल्दी बताओ। 11,700 यानी कुल आय, मैं यहां लिख देता हूं, कुल आय बराबर 11,700।
किस में बांटनी है? ए, बी तथा सी में बांटनी है। ए, बी और सी में बांटनी है। 1/2, 1/3, 1/4। हमने आपको बताया है जब भी अपोन में कोई संख्या आ जाए और हर समान हो तो जिसको भी आपको निकालना है उसको ढक लेते हैं, यानी उसको रोक लेते हैं और उसके दोनों जो अपोजिट होते हैं उन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो देखिएगा कितना आसान हो जाता है। ए का हमें मान निकालना है, इसको ढक लिया तो 3 चौक 12 आ गया ए का मान अनुपात, और बी को ढकते हैं तो 4 दूनी 8 आ गया, और सी को 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, कटेगा तो काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में ये राशि हो गई है। तो देखो कुल राशि 11,700 थी और हमारे रेशो की कुल राशि हो जाएगी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। राशि 6 4 10 3 13 हो जाएगी, यानी 13 का मान 11,700, 13 का मान 11,700। पूछा किसका है? तो बी की कुल राशि कितनी है? बी का मान कितना था भाई? 4 है, तो 4 का मान हम निकालेंगे 4/13, 13 निम्मा 117 और 9 चौक 36, 36 यानी 3600, 3,600 आपका बिल्कुल सही आंसर है। कितना? 3,600 आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था आज हमारा छठा क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत है तो आप एलसीएम लेकर के भी इनके अनुपात बना सकते हैं। जैसे मैं इधर आपको बना करके बता दूं एक बार, तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो कितना है? 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/2, 1/3 और 1/4। क्लियर? देखिएगा 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 12 ले लो, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम आया उसकी हम सब में गुणा कर देंगे। अनुपात 1/3 अनुपात 12 अनुपात 1/4 अनुपात 12। ठीक है, तो 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 4 3। वही रेशो आपका बन करके आ गया है। चाहें तो आप ऐसे भी रेशो निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया जब भी अंश समान होंगे तो आप जिस संख्या को निकालना, माना ए का अनुपात निकालना है तो ए को हम रोक लेते हैं, 3 चौक 12 ले लेते हैं। बी का निकालना है तो 4 दूनी 8 ले लेते हैं। सी का निकालना है तो 3 दूनी 6 ले लेंगे। और कुल राशि थी 11,700, तो कुल रेशो की राशि कितनी हो जाएगी? 13। 13 का मान अगर आप बराबर रखना सीख गए होगे तो आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कुल राशि का मान कितना हो गया? यानी अनुपात का 6 4 10 3 13 और कुल का 13 है, तो कुल राशि का 11,700 जिसका पूछा है उसका मान आप निकाल देंगे। बी का पूछा है तो 4 का मान निकाल देंगे 3,600 रुपये। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। कुछ रुपए को ए बी तथा सी के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले, यानी इतने अनुपात में बांटे जाने थे लेकिन उसके बदले 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। ऐसे में सबसे अधिक फायदा या लाभ किसको मिला? ए ऑप्शन है सी को, बी ऑप्शन ए को, बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी को, डी ऑप्शन डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, ये है आज आपका 7वां क्वेश्चन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। जल्दी से कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। कुछ ना कुछ हर एक दिन नया, तो सुबह 10 से 11 आप तुरंत फ्री होइएगा और ऐसे ही अपनी क्लास को जारी रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों तक हर चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसे आप अपनी कमेंट बॉक्स में भी राय दे सकते हैं। तो देखिएगा ए बी सी के बीच पूछा है, 7वां क्वेश्चन है आज का लास्ट। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या कहा है? 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में बांटे जाने थे। क्या कहा है? बांटे जाने थे। ठीक है, बांटे जाने थे, लेकिन क्या कहा है? 1/2 अनुपात 1/3 1/4। ठीक है, बांटे जाने थे।
लेकिन बाट किस में दिए, 2, 3, 4 में, और बांटे गए 2:3:4 में। तो यहाँ देखिएगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसे होगा, तो देखो ए का जो है वो आधा हिस्सा है, आधे को 2 मिलेगा, ये तिहाई हिस्सा है, तिहाई को 3 मिलेगा, चौथाई हिस्सा है, चौथाई को 4 मिलेगा, यानी चौथाई को ही मुझे सबसे ज्यादा चमक रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए का आंसर है सी, और यही आपका सही है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता दूं, बांटे जाने थे, इनका मान भी आप निकाल सकते हैं। तो मान मैंने अभी पिछले वाली वीडियो में निकाला था, सॉरी छठे क्वेश्चन में निकाला था, 2, 3, 4 का 1/2, 1/3, 1/4 का कितना था, 6 अनुपात कितना था भाई, 6, 4, 3, 6:4:3 था। इसमें बांटने थे, बाट किस में दिए, 2, 3 और 4 में। तो देखिएगा 6 से 2 चला गया, यानी कम दिया, और यहां भी कम दिया, बस सी में, ए, बी और सी में ही सबसे ज्यादा दिया है, यानी 3 से 4 दिया है, बाकी सब में कम दिया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। मैंने ऐसे भी किया है और ऐसे भी किया है। ठीक है, तो देखिएगा किसका अधिक था, सी का ही अधिक है, और सी ने ही इसमें सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त की है। ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही बने रहिएगा जज्बात और उत्साह के साथ में अपने चैनल लक्ष्य से अपने लक्ष्य की ओर जुड़िएगा, लक्ष्य के साथ बढ़िएगा, लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।